चलिए जी, फिर आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का 5th क्वेश्चन। ठीक है ना। इससे पहले हमने कई क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आज देखते हैं हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से तो हमें दिया है b की वैल्यू कितनी आपके पास 5। ठीक है, s9 की वैल्यू दी है हम लोगों को कितनी 75। he says find the value of a and a9। आई बात समझ में। अब इसमें हमें क्या दिया है, b की वैल्यू दी है, s9 की वैल्यू दी है, a और a9 की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है जी। अब मैं मान के चलता हूँ मुझे क्वेश्चन करना नहीं आता है, बट मेरे बेसिक्स क्या है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मुझे याद है कि मेरे सर ने क्या बोला था कि जब कभी भी हम लोगों को a की वैल्यू फाइंड करनी हो, d की वैल्यू फाइंड करनी हो या an की वैल्यू फाइंड करनी हो, जनरली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, an वाला। an का फॉर्मूला क्या बोलता है हम लोगों को, बोलो a plus n minus 1d। वेरी गुड। an is equal to a plus n minus 1d। अब देखो, अगर मैंने a9 फाइंड करना है, ध्यान से सब देखना सबने, अगर मैंने a9 फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह 9 लिख दूंगा, a की वैल्यू मेरे पास है नहीं, n की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 है ना, यही होगा। तो इसका मतलब a9 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 40। नहीं, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं किसी तरीके से a की वैल्यू को फाइंड कर दूं, ठीक है ना, अगर किसी तरीके से मैं a की वैल्यू को फाइंड कर दूं तो मेरे पास a9 आ जाएगा। समझ में आया इतना, या तो सबको पता लगा? Yes, sir. कुछ नहीं किया जो दिया था। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, S9। तो S9 क्या बोलता है हम लोगों को, ध्यान से देखो, S9 की वैल्यू दी है मुझे 75। S9 का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास 9 टर्म्स है उन 9 टर्म्स का सम किसके बराबर है, आपके पास 75 के बराबर। ठीक है जी। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, देखो n/2। फॉर्मूला लिखूं कि डायरेक्ट कर दूं, याद है सबको? Sn का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n/2 a plus n। अच्छा वो भी है, बट अब की बार मुझे लग रहा है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। l का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास a9 की वैल्यू नहीं, हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू होती ना, हम डायरेक्ट कर सकते थे, हमारे पास वो वैल्यू नहीं है। समझ में आया सबको? अब देखो, n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9th टर्म की बात कर रहे हैं ना, 9/2, तो ये आ गया 2a प्लस 9 माइनस 1b इज 5 है ना। ठीक है जी। तो देखो कितना आ गया हमारे पास 75। डायरेक्ट कर दूं, Yes, sir. इस 2 को मैं इधर लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 2 चल इधर चला गया, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो अंदर आ गया मेरे पास क्या, 2a प्लस 40। ठीक है कि नहीं है? ठीक है जी, समझ में आया? अब देखो 75 2 सा 150, ये आ गया 18a प्लस 9 4 सा 36। समझ में आया सबको कि नहीं आया यहाँ तक? Yes, क्लियर है sir. ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 360 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, सो वी विल गेट 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a। अब 360 में 150 माइनस करूँ तो कितना आएगा, आई थिंक 210। Yes, sir. 0 के नीचे 0, 6 से 5 गया 1, 3 में 1 गया 2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 18a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 210 अपॉन 18। ओके सॉरी, माइनस साइन। ठीक है जी। अब मैं अगर इसकी कटिंग करना चाहूँ तो क्या, 6 3 सा 18, 73 सा दिस, उसके बाद ये आ गया माइनस 35 अपॉन 3। ए की वैल्यू आ गई माइनस 35 अपॉन 3। समझ में आया सबको कि नहीं आया? सर आ गया ना। बस, तो इसमें क्वेश्चन में हमें बोला था सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करो, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 35 अपॉन 3। क्लियर है बात? अब उसके बाद अगला काम क्या था, अगला ही सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ a9। a9 निकालने के लिए क्या चाहिए था मुझे, a की वैल्यू प्लस 40। समझ में आया?
तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 पहले वाली को, ठीक है ना, दे देना आपने भी। बस अब मैंने a9 फाइंड करना है तो मैं बोलूँगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी विल गेट a9 इज इक्वल टू a कितना -35 अपॉन 3 प्लस 40 अपॉन 1। आंसर आ गया जी हमारे पास -35 प्लस 120 अपॉन 3। समझ में आया सबको कि नहीं आया? एलसीएम लिया भाई मैंने, 1 और 3 का एलसीएम लिया तो 3 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 हो जाए? 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी। सो डिनोमिनेटर क्या बन गया हमारा? सेम, तो ऊपर वाला एज इट इज। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 120, तो प्लस माइनस माइनस, और 10 में 5 गया, 5 आ गया हमारे पास, 1 में 3, हाँ जी 85 अपॉन 3, दैट इज योर आंसर। आई होप सभी को। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेज गिवन। अब हमें क्या दिया है ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को पूछूंगा मैं कैसे करना है। a की वैल्यू दी है हमें 2, d की वैल्यू दी है 8, sn की वैल्यू दी है 90, ठीक है जी। n की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है और an की वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहा है। तो मुझे बताइए जी, तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखे हम? an का ही, हर बार an, चलो ठीक है जी। an फाइंड करने को बोला तो an का ही फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या चाहिए मुझे? a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है जी। अब मजे की बात ये है कि ये सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ an, n ही नहीं पता हम लोगों को, बट अब की बार हमारे पास क्या है? n की वैल्यू, a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो हम लिख लेते हैं जो दिया है 2 प्लस n माइनस 1 d है हमारे पास 8, सो वी विल गेट 2 प्लस 8n माइनस 8, so we will get 8n minus 6, ठीक है कि नहीं है जी? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया सब? यस सर। आ गया ना? ठीक है। अब उसके बाद मैं किसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ? SN का, पता लग रहा है ना सबको? ठीक है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है जी? याद है किसी को? यस सर, n upon 2। वेरी गुड, 2a प्लस n माइनस 1, वेरी गुड। ऐसा बोलते रहेंगे तो क्या हो, याद होगा आप लोगों को फॉर्मूला, ठीक है? ओके जी। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमें एक a की वैल्यू गिवन है और एक d की वैल्यू गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। सो वी विल राइट sn की जगह मैं लिख दूंगा 19, n की जगह n ही रहेगा हमारे पास, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2, सो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी जी हमारे पास? 8। अच्छा, प्रीवियस वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इस वाले को, ठीक है? तो देखो कितना आ गया हमारे पास। अगेन अब मैं सोच रहा हूँ इनको क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से 90 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी? 180। तो हमारे पास अंदर आ गया 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारे पास कितना? प्लस माइनस माइनस, सो वी विल गेट -4, n से मल्टीप्लाई किया तो 4n, यहाँ पे आ गया प्लस 8n स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 180। समझ में आया सबको? एक स्टेप खा लिया मैंने, डायरेक्ट क्या किया? इसको माइनस भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है ना? 8 में 4 गया, 4 साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है जी। और n से इसको मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगा? इसको दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है? 180 को दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई। देखो अब जिसने पीछे का पढ़ा होगा उसको काम आएगा, इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं ना उसको अगर आप पढ़ते रहोगे वो काम ही आएगा, पढ़ा हो कभी वेस्ट नहीं होता। अब देखो इन सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है 4। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, 4 से 8 को डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 2n स्क्वायर। 4 से 4n को किया तो कितना आएगा? n, और 4 से इसको किया तो कितना होगा? 4 4 16, 5 4 20, 0 को 4 से किया तो कितना आएगा? 0 को 4 से किया 0। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ओके जी। अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं किसकी हेल्प से कर सकता हूँ?
स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड। अब मुझे लग रहा है कि स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड से शायद ये क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊं ना 45 क्या होता है हमारे पास माइनस एक्स, तो क्या था फार्मूला देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा कुछ था ना। या तो इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, या मैं सिंपली देखूं तो मेरे पास देखो सम की वैल्यू कितनी है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए -1, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -90, यही हुआ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, यही होता है ना। अब देखो दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 90 आए, 10 9 जा 90 हो गया ना, इजी। इसलिए मुझे लगता है कि हम इसको इस मेथड से करेंगे ना कि इससे। अब इसमें हमारे को प्रॉब्लम ये होगी स्क्वायर रूट फंसेगा, स्क्वायर रूट हमारे को आता नहीं निकालना, नहीं, उससे अच्छा है कि वैदिक मैथ्स हमने पढ़ा नहीं। चलिए जी, फिर मैं डायरेक्ट कर लूँ ना, समझ में आया। दो नंबर्स हमारे पास कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 90 मिलता है, 10 और 9। अब देखो 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जी मेरे पास कितना 90 आ गया। अब मजे की बात है, आंसर मुझे चाहिए नेगेटिव, इसका मतलब या तो 10 नेगेटिव होगा या तो 9 नेगेटिव होगा। अब कौन होगा नेगेटिव? अब यस, अब इसने बोला कि ऐड करने पे -1, तो साइन हमेशा किसका लगता है? बड़े नंबर का। इसका मतलब 10 शुड बी नेगेटिव, 9 शुड बी पॉजिटिव, दैट्स इट। पता लगा? यस सर। ठीक है जी, तो लिख दिया ना आप लोगों ने? तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको आगे। तो अब हमारे पास क्या है? सो वी विल गेट, अच्छा जी 2n स्क्वायर एज इट इज। अब -n की जगह मैं क्या लिखूंगा? -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। समझ में आया सबको यहाँ तक? अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा 2n कॉमन दिखा मुझे, तो अंदर क्या आ गया n माइनस 5, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे? 9 कॉमन ले ले तो अंदर 9 माइनस दिस। अब अगला क्या होता है, जो दो बार दिख रहा है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं और जो बच गया उसको साथ में। तो इक्वेट करूंगा तो n की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे n की दूसरी वैल्यू आ गई -9/2। समझ में आया सबको? मैंने क्या किया, इस फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5। उसके बाद इस फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट किया, n की वैल्यू आ गई -9/2। अब क्वेश्चन राइज करते, n की तो दो वैल्यूज हैं। अब मुझे ये बताओ कौन सी वाली, ये वाली की ये वाली? 5। मेगा बोलती है 5, क्यों मेगा? ये क्यों नहीं हो सकती? ये भी तो n है। n can't be negative, can't be fractional, ठीक है, वेरी गुड। तो n की वैल्यू हम कौन सी पकड़ेंगे? ये वाली, ठीक है जी। क्वेश्चन फिनिश है हमारे पास। एक क्वेश्चन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, निकाल दिया हमने, ठीक है जी। और दूसरा था कि a n फाइंड करो, इट मींस इज टॉकिंग अबाउट a5। तो a5 की वैल्यू आ गई, जहां भी हमें n दिखाई दे रहा है वहां पे मैं क्या लिख दूंगा 5। तो 40 - 6 कितना हो जाएगा? 40 - 6 is 30, दैट्स इट। इस तरीके से